सर आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेन मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है आज का मार्केट। हम मार्केट को लेकर भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में अगर वीडियो बनाई जाए और उसमें मार्केट को लेकर बात ना किया जाए तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए हम मार्केट को लेकर ज़रूर ये बात करेंगे और इसका समझना बहुत ज़रूरी भी है ना, क्योंकि हालतें ऐसी हो चुकी है, इसलिए बात करनी तो पड़ेगी। तो इसको लेकर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर हम बात करेंगे। देखिए कल फिनविन फिनेंस चैनल पे मैंने इसको लेकर वीडियो किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं देख पाए हैं, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ वगैरह आते रहते हैं। तो हम फाइनली यहाँ पर यानी बी फिनेंसर के ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या क्वांट स्मॉल कैप फंड को अभी सेल कर देना चाहिए, तो हम ये देखेंगे उसके कंपैरिजन के जो दूसरे फंड्स हैं, समझ रहे हैं, सेम कैटेगरी के जो उसके मुकाबले के दूसरे फंड्स हैं उनके परफॉर्म कैसे हैं, और उनके मुकाबले के हम दो फंड यहाँ पर लेने वाले हैं। वो दो फंड कौन सा होने वाले हैं? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। क्योंकि अगर आप ईडी मनी वगैरह के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके जो पेयर्स बोल कर दिखलाते हैं वो इन्हीं दो फंड को दिखलाते हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन मेन यही दो फंड है जिनको पेयर्स बोल करके दिखलाते हैं। इसीलिए हम इन दोनों फंड के परफॉर्म भी देखेंगे, पिछले 1 ईयर में किस तरह का परफॉर्म रहा है और पिछले लॉन्ग ड्यूरेशन में कैसा परफॉर्म रहा है। इन तमाम तर मुद्दों पर आज की वीडियो होने वाली है। तो फाइनली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, कल के डेट में मैंने वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि भाई 10 से 12% का करेक्शन पॉसिबल है, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। कल के थंबनेल पर भी ये चीज़ें लिखी हुई थी। एक सर का उसमें कमेंट आया, नाम क्या है मुझे याद नहीं है, मैं कमेंट स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्केट के अंदर महंगाई है तो इसलिए जो है ना करेक्शन हो रहा है, ये लोग जो है ना गिरावट बोल करके व्यूज़ बटोरते हैं। देखिए सर, यही तो सबसे बड़ी गलत बात है, समझ रहे हैं। कौन कह रहा है कि करेक्शन जो होने वाला है मार्केट में, उनका कहना है कि महंगाई है। भाई महंगाई है इसीलिए तो हम करेक्शन बोल रहे हैं ना, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि करेक्शन पॉसिबल है। और फिलहाल आप देखें, मैंने उस वीडियो में, शायद उन्होंने वो वीडियो को पूरा नहीं देखा, आप कल की वीडियो देखें तो मैं आपको ये चीज़ वहाँ पर साबित करके दिखलाया हुआ है कि भाई पिछले 1 महीना में ऑलरेडी मार्केट 4 से 5-6% तक के करेक्ट हो चुकी है और 10 से 12% की करेक्शन और भी होनी है फिलहाल। अगर और वही चीज़ देखने को मिल रही है मार्केट में, अगले हफ्ते में भी उम्मीद है कि वही चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी देखिए आज की जो मार्केट है, आज फ्राइडे, आप 1:15 बजे के बाद वीडियो देख रहे हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टेलीग्राम पर मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि इस तरह करके गिरावटें हो रही है, और अगर ये गिरावट ऐसी ही गिरावट रही तो आपको 1:45 के बाद आपको लमसम कर देना है। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारा मौका आप गंवा देंगे। तो मैंने अपडेट कर दिया है। तो अभी तक मार्केट में आप देख लीजिए, स्मॉल कैप को देखिए, मिड कैप को देखिए, लार्ज कैप में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो लार्ज कैप के कंपेरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट हो रही है। निफ्टी मिड कैप हो, BSE मिड कैप हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो, BSE स्मॉल कैप हो, या फिर स्मॉल कैप 250 वगैरह हो, बहुत ज़्यादा % की गिरावट हो रही है भाई साहब, और बहुत तेज़ी के साथ गिरावट हो रही है। अब देखिए बाद में चलकर ये मार्केट मैनेज भी हो सकती है। तो अगर आपको लमसम करना है तो आप एक बात ठान लीजिए कि भाई आपको 1:45 के बाद लमसम कर देना है, समझ रहे हैं ना। अगर ये गिरावट ऐसे रहती है तो, या फिर इससे ज़्यादा रहती है तो। दूसरी बात ये है कि टोटल अमाउंट आपका 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया आज ही नहीं लगा देना है, आप 10,000 रुपया लगाइए, 15,000 रुपया लगाइए, बाकी के पैसे बचा कर रखिए क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाले हैं। अगर मौका नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम वेट करेंगे महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक करना पड़े। ये बात सबसे पहली बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात जो आती है, भाई साहब अभी सेल बिल्कुल नहीं करना है, सेल बिल्कुल नहीं करना है। देखिए यही मौके होते हैं जब आदमी के पैसे बनते हैं, लोगों के पैसे बनते हैं। और एक बात और भी कहता हूँ, देखिए मार्केट में रेगुलर गिरावटें हो रही है, मार्केट को लेकर अभी बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, और मार्केट को लेकर जब बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव बात कर रहे हो, वहाँ पर अगर 1-2 आदमी पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना तो उसको लोग गाली भी देते हैं। तो आप हो सकता है कि अभी आप मुझे बुरा भला भी कह सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी लगातार नेगेटिव जा रही है, और मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड में आप देखें तो नेगेटिव जा रही है आजकल मार्केट।
लेकिन मैं यहाँ पर पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि भाई अभी आपको रुके रहना है, पैसे हो तो ऐड करना है। तो इसलिए आपको बुरा भी लग सकता है और आप बुरा भला बोल भी सकते हैं मुझे, लेकिन हकीकत और रियलिटी यही है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट 10 से 12% अभी भी कम से कम करेक्ट होगा ही होगा। और जो लोग भी स्टडी वगैरह करते हैं ना, जो थोड़ी मेहनत स्टडी पे भी करते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता है। देखिए ये चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर कंफर्म नहीं होता कि मार्केट कब गिरेगा और कितना गिरेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कब गिरेगा और कितना गिरेगा ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन ये तो कंफर्म होता है ना कि भाई वैल्यूएशन है। ये तो हम देख रहे हैं ना कि वैल्यूएशन है। अब ये वैल्यूएशन एक दिन में ख़त्म हो या एक महीने में ख़त्म हो या 4 महीने में ख़त्म हो, लेकिन वैल्यूएशन का जाना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर से, समझ रहे हैं। तो अभी वैल्यूएशन है, कम से कम 10 से 12% मार्केट करेक्ट होगी ही होगी। आप इसको तय मान कर चलिए, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब ज़रा हम आते हैं SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड का कंपेरिजन देखते हैं। तीनों फंड का हम रिटर्न्स देखेंगे, परफॉर्म देखेंगे और मेन परफॉर्म ही रहने वाले, समझ रहे हैं ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके परफॉर्म पे सवाल उठा रहे हैं कि क्वांट स्मॉल कैप का परफॉर्म अब ख़राब हो रहा है, अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करते हैं, लेकिन पहले हम इसके थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए तो फाइनली मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर रेटिंग अगर देख ले तो सबसे पहले क्वांट को 5 स्टार की रेटिंग है, यहाँ पर निप्पॉन को भी 5 स्टार की है, बट SBI को 3 स्टार की है। बट ये सारी चीज़ें अभी हमारे को देखनी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अभी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं। देखिए सर, सबसे पहले अगर पिछले 6 मंथ का रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, निप्पॉन में 14% का रिटर्न्स है और SBI में 12% का है। बट पिछले 6 मंथ में अगर देखें तो यहाँ पर क्वांट के रिटर्न्स कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे तो 52% का रिटर्न्स 1 ईयर में दिया है क्वांट ने। निप्पॉन ने 1 ईयर में 47% और SBI ने 37% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स का अगर देखें तो 28% का रिटर्न्स दिया है क्वांट ने, जबकि 30% का रिटर्न्स दिया है किसने, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। उसके बाद अगर SBI का देखें तो SBI ने 21% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में 47% का रिटर्न्स दिया है और यहाँ पर 37% मिल जाता है निप्पॉन में और SBI में 29% मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग ड्यूरेशन में अभी इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस। और देखिए अगर हम PE को देखें तो PE रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं क्वांट के अंदर कितना है, 28.95 है। उसके बाद यहाँ पे 30.58 है। उसके बाद यहाँ पर SBI में देखें तो 36.51 है। सबसे ज़्यादा अभी भी सस्ता अगर कोई फ़ंड है इन तीनों में तो देख सकते हैं कि भाई वो क्वांट का फ़ंड है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्वांट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं जिसकी वजह से मैं ये बातें कह रहा हूँ, बस फ़ंड अच्छे हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ें। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए फ़िलहाल लास्ट में एक बात अब मैं कहकर चाहता हूँ कि मैं बातों को ख़त्म कर दूँ। देखिए सेल तो सबसे पहले अभी आपको नहीं करना है और क्वांट स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही बेस्ट स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पर आप निवेशित हैं तो आपको रहना चाहिए निवेशित, समझ रहे हैं ना। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि भाई जितना इंडेक्स में गिरावट हो रही है, इसका इंडेक्स कौन है, इसका इंडेक्स है स्मॉल कैप 250 है, समझ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा स्मॉल कैप में गिरावट हो रही है या इसके पेयर्स में गिरावट हो रही है, मतलब सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनमें जितनी गिरावट हो रही है उससे कहीं ज़्यादा गिरावट क्वांट के फंड में, क्वांट स्मॉल कैप में हो रही है, जबकि ये बातें सरासर गलत है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये बातें बिल्कुल सर दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको दिखला दी है। गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात, लॉन्ग ड्यूरेशन की गिरावट अगर देखेंगे तो आज भी क्वांट स्मॉल कैप के रिज़ल्ट अच्छे नज़र आते हैं और आने वाले टाइम में अच्छे नज़र आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हैं। और बाकी आज की मार्केट में जिस हिसाब किताब की गिरावट अभी 11 पौने 11 बजे हो रही है, अमेजिंग, मैं बता ही नहीं सकता भाई साहब, बहुत भयंकर वाली गिरावट है, एकदम कोहराम मच जाएगा अगर ये गिरावट 3 बजे तक रह गई तो देखिए क्या होता है आने वाला टाइम में। बाकी अलर्ट आपको ज़रूर रहना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।